गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सो आई रिपीट अगेन, व्हाट इज़ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस? दैट मीन्स जितने भी सब्सटेंस हमारे आसपास सराउंडिंग में हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ प्योर फॉर्म में होते हैं और कुछ इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। तो इम्प्योर फॉर्म यानी कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसमें से जब हम हमारा ज़रूरी पार्ट यानी कि जो मिक्सचर होता है सब्सटेंस का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, उनमें से जो प्योर, उसे प्योर करने के लिए या उन्हें आपस में सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सभी को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसका वन बाय वन सारी टेक्निक को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती है हमारे चारों ओर, जैसे कि एयर है, सी वाटर है, सॉइल है, रॉक है, मिल्क, पेंट्स, मिक्सचर, ये सभी मिक्सचर फॉर्म होते हैं। ठीक है, सी वाटर एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं वाटर के साथ। ठीक है, उसी तरह एयर में आप देख लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड अदर गैसेस, सबको मिलाकर एयर बनी है, यानी सारी गैसेस का मिक्सचर है। नाउ अब किसी भी मिक्सचर से, ठीक है, किसी भी मिक्सचर से जो कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है, उसमें से जो हम चाहते हैं उस पार्ट को अलग करना सेपरेशन कहलाता है। या फिर हम कह दें कि जो हम नहीं चाहते उस पार्ट को अलग करना, अनवांटेड पार्ट को, या फिर जो हम चाहते हैं उस पार्ट को अलग करना सेपरेशन कहलाता है। सेपरेट करना दैट मीन्स अलग अलग करना। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस हैं अंदर मिक्स हो जाते हैं मिक्सचर में, उन्हें हम कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स भी कहते हैं। मतलब मैं सब्सटेंस को, अगर मैं कहूँ कि किसी मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये उस मिक्सचर के कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है जिसे हम कंपोनेंट्स कहेंगे, वो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते। यानी कि मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब्सटेंस आपस में मिल तो गए हैं, मिक्स तो हो गए, बट मिक्स होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं खोते। सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहती है, बस वो आपस में सिर्फ मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, जबकि उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं हुई है। नाउ दीज कंपोनेंट कैन बी यूजुअली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और ऐसे सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टी गुम नहीं हुई है, ठीक है, उसे हम नॉर्मली फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली डिज़ोल्व होने, इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं जिससे फिजिकल मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते। अब फिजिकल मेथड या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने घर में कोई पल्स या ग्रेन्स परचेस करके लाते हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल आ जाते हैं, है ना, या छोटे छोटे सॉइल के लम्स आ जाते हैं, मिट्टी के या कंकर बोलते हैं। अब ये जो सॉइल पार्टिकल है वो सिर्फ पल्स के साथ मिक्स है, तो क्या वो पल्सेस ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी? वो तो पल्सेस ही रहेगी ना, और सॉइल पार्टिकल सॉइल ही रहेंगे। तो इनके मिक्स होने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ ये आपस में मिक्स हैं। तो ऐसे इस तरीके के सब्सटेंसेस को या कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होती है? सिंपल, जिसमें हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम हमारे हाथों से उस सॉइल पार्टिकल को रिमूव कर दें। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए अनवांटेड है, तो हम उसे हटा देते, तो ये कहलाती है फिजिकल मेथड। ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं जो आपने किचन में यूज़ करे हैं, जैसे सी वाटर, या बोल सकते हो कि जब कोई आप कुएं का पानी और ये यूज़ करते हो, तो आपने देखा होगा अंदर सॉल्ट आता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो सॉल्ट आपके फिजिकल मेथड से अलग नहीं हो सकते। वहाँ क्या आप उसे हाथ से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, या वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व हो चुकी है सॉल्ट, उसको आप कैसे अलग करोगे? तो यहाँ पर आपको कुछ दूसरी मेथड यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस सेपरेशन की नीड क्यों पड़ी, क्यों हम मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस। सपोज कर लो कि उस मिक्सचर के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो क्या हम हमारे यूजफुल सब्सटेंस के साथ उस हार्मफुल सब्सटेंस को भी ले लेंगे?
नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। जब आप मार्केट से वीट, राइस, पल्सेस ये परचेस करते हो, ठीक है, तो जो फूड ग्रेन्स होते हैं, तो आपके खाने की चीज़ें कौन सी हैं? वीट, राइस और पल्सेस, इनके ग्रेन्स वगैरह, ठीक है। उसके साथ जब स्टोन या इंसेक्ट आ गया, कीड़े आ गए छोटे छोटे, घुन जिसको बोलते हैं, या पत्थर आ गए, तो क्या आप उसको खाओगे? नहीं, वो चीज़ हमारे लिए अनवांटेड है, हम नहीं चाहते। तो इसीलिए ये स्टोन के और इंसेक्ट्स के हार्मफुल पीस को हमें हटाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है ना, स्टोन हम खा नहीं सकते और इंसेक्ट नहीं खा सकते, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होंगे। तो हार्मफुल सब्सटेंस को हटाने के लिए भी सेपरेशन टेक्निक की ज़रूरत होती है। नाउ टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट। यूज़फुल कंपोनेंट यानी कि आपने क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम के बारे में सुना होगा, जो कि हमें किससे मिलता है? हमें अर्थ से मिलता है, ठीक है। इम्परवियस रॉक जो होती है उसके बीच में पेट्रोलियम बनता है, उसे अर्थ से बाहर निकाला जाता है। तो जब ये पेट्रोलियम है ना, एक गाढ़ा सा ऑयल जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं, जब इसे हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ये इम्प्योर फॉर्म में हमें इसका डिस्टिलेशन करके, ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है इसे डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट करना, फर्नेस में रखकर। अब जैसे जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, ये पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर हम क्यों इसका सेपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, उस एक चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है जिसे हम सेपरेट कर रहे हैं, और यही सारी चीज़ें हमारे काम में आएगी। पेट्रोल भी हमारे काम में आता है, डीजल अलग यूज़ है, कैरोसिन का अलग पर्पस है, पेट्रोलियम गैस का अलग पर्पस है। तो यहाँ पर आप सेपरेशन टेक्निक क्यों ले रहे हो, इसका सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेपरेशन टेक्निक यहाँ पर आपको यूज़फुल सब्सटेंस को गेन करने के लिए आप सेपरेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो सेपरेशन दोनों ही केस में होता है, जब आपको यूज़फुल कंपोनेंट चाहिए तब भी होता है, और जब आपको हार्मफुल सब्सटेंस चाहिए तब भी होता है, ठीक है। नाउ थर्ड, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस इसका मतलब क्या है? सपोज कर लो, आपने देखा होगा जब आपकी मदर है चाय बनाती है, ठीक है, टी प्रिपेयर करती है, तो उसमें टी लीव्स, शुगर, मिल्क वगैरह, वाटर सब इन्वॉल्व कर देती है और फिर उसे प्रॉपर हीट करती है, ठीक है। अब जब टी बन जाती है तो आपने देखा होगा कि वो टी लीव्स को स्ट्रेनर से, यानी कि छन्नी जो होती है उससे सेपरेट कर लेती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हमें पता है कि जो टी लीव्स होती है वो एक अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट है, मतलब हम उसे चाहते भी हैं, क्योंकि हम टी लीव्स नहीं डालेंगे तो चाय नहीं बनेगी, लेकिन जब वो बन चुकी है तो फिर हम उसे पी नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस टी लीव्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम अनडिज़ायरेबल यानी कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें उनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है लेकिन हम उसे पी नहीं सकते या खा नहीं सकते, तो वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है, और अनडिज़ायरेबल है तो उसे हटाने के लिए भी सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो फाइनली सेपरेशन टेक्निक किस लिए यूज़ की जाती है? पहला, जब आप कोई हार्मफुल सब्सटेंस हटाना चाहते हो, ठीक है। तो सेकेंड, जब आप किसी यूज़फुल सब्सटेंस का यूज़ करना चाहते हो, किसी एक थिंग में से कई सारी यूज़फुल थिंग्स निकालना हो तब, और तीसरा, जब आप अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को हटाते हो। नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब मिक्सचर से कंपोनेंट को हटाना है, ठीक है, सेपरेट करना है सारे कंपोनेंट को। तो सबसे पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि सभी के लिए सेम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते ना। जैसे कि मुझे पल्सेस और ग्रेन्स वगैरह होगा, उसमें अगर स्टोन होगा तो उसके लिए मैं हाथ से अलग कर सकती हूँ उसे। आपने देखा भी होगा कि आपकी ग्रैंड मदर कुछ इस तरह से पल्स को यूज़ करने से पहले उन पल्सेस को चेक करती है कि उसके अंदर स्टोन तो नहीं है, और फिर स्टोन को हटा देती है। नॉर्मली आपने देखा होगा थाली के अंदर लेकर हम उसे हैंड पिकिंग मेथड से हटा सकते हैं। पर क्या टी लीव्स से टी को हटाने के लिए यही मेथड यूज़ कर सकते हैं? क्या हाथ से टी लीव्स को टी में से हटा सकते हैं? नहीं। तो सभी सब्सटेंस की सेपरेशन टेक्निक अलग अलग होती हैं, बस वही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। मान लो कोई मिक्सचर है जो सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस का है, मतलब उसमें सारे कंपोनेंट सॉलिड में स्टेट में ही है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन पल्सेस है, उसके अंदर आने वाले स्टोन्स, अब स्टोन भी सॉलिड फॉर्म है और ग्रेन पल्सेस भी सॉलिड फॉर्म है। तो इस कंपोनेंट में हमें क्या समझ में आया कि ये मिक्सचर जो है वो सॉलिड का है, लेकिन वो सारे सॉलिड का शेप और कलर अलग अलग है, ठीक है। तो कलर से हम पहचान सकते हैं कि कौन हमारे लिए यूज़फुल है, यानी कि अगर सॉइल पार्टिकल है तो वो अलग ही ग्रे या ब्लैक कलर में नज़र आएंगे, ठीक है। और जो पल्सेस वगैरह होती है वो ग्रीन, येलो ऐसी होती है। तो अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर के होते हैं, तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। और इसे देखने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसे रिमूव करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाकर रिमूव कर देना, जो कि आप घर में करते हो, ठीक है। ये देखो एक मदर है और मदर इस तरीके से ब्लैक सॉइल पार्टिकल येलो पल्सेस में से रिमूव कर रही है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, साइड में दिखाया है कि इस तरह से ब्लैक येलो में से इजीली अलग हो जाता है, इसलिए इसे हम हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि सॉलिड होंगे तो हम इसे आसानी से उठा पाएंगे और रिमूव भी कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कन्वीनियंट मेथड क्यों है, क्योंकि शेप और साइज़ और कलर के अकॉर्डिंग हम अनवांटेड सब्सटेंस को हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों में सेपरेशन के लिए हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना कि वो अनवांटेड सब्सटेंस कौन सा है, तो उसे हम अपनी मतलब उसकी साइज़, शेप या कलर से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड, क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज़ स्मॉल। और आपने देखा होगा कि पल्स के कंपैरिजन में स्टोन की क्वांटिटी कम होती है, तो जो चीज़ कम है उसे हम हटाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। मतलब आप सोचो कि अगर आप 1 kg पल्स ला रहे हो तो उसमें स्टोन की क्वांटिटी कितनी होगी, बहुत कम होती है ना, कहीं कहीं बीच में आ जाते हैं वो। तो ये चीज़ हमारे लिए आसान है। लेकिन ऐसा होता कि 1 kg पल्सेस खरीदी तो उसके अंदर आप सबसे ज़्यादा क्वांटिटी स्टोन की होती है, पल्स कम होती, तो ये पॉसिबल था क्या, नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पर हम हमेशा उसी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं जो कि कम क्वांटिटी के होते हैं, ताकि उन्हें हटाना आसान रहे, ठीक है। अब इतनी कम स्टोन को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की पल्सेस में से अलग करोगे तो आप पल्सेस अलग करोगे या स्टोन अलग करोगे, तो बेटर वही है कि हम स्टोन अलग कर लें, बहुत जल्दी अलग हो जाएगा और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। और जो हमें नहीं चाहिए वो सब्सटेंस अगर स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, जल्दी सेपरेट हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है, आपने देखा होगा सीरियल्स जैसे कि वीट है, राइस है, जब इनकी हार्वेस्टिंग होती है तो कई बार इन्हीं के प्लांट की सूखी हुई पत्तियाँ और तना इनके साथ ही आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। और मतलब ये बोल सकते हैं शैप भी बोलते हैं, ठीक है, और स्टॉक भी बोलते हैं, भूसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इस ग्रेन में से इस हल्के फुल्के स्टेम और लीव्स सूखी जो रहती है उसे हटाना, ठीक है। तो कैसे हटा सकते हो, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे, अपने एक मेथड देखी होगी जिसमें ग्रेन को उसके प्लांट से यानी कि उसके ऊपर कवर होता है। आपने देखा होगा कि जब आप वीट या राइस देखोगे तो वो जो वीट या राइस के सीड्स होते हैं उनके आसपास कवर होते हैं, ठीक है। तो वो कवर सूख जाते हैं और उसे हटाने के लिए उस पर बीटिंग की जाती है, ठीक है। और बीटिंग करके उसके अंदर से दाने अलग हो जाते हैं और वो सूखी स्ट्रॉ और स्टेम अलग हो जाता है, ठीक है। और ऐसा आप मशीन के थ्रू भी कर सकते हो। तो मशीन जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेशर, ठीक है। और सबसे पहले जब थ्रेशर नहीं था तब क्या किया जाता था, तब फार्मर्स उसे बीटिंग प्रोसेस यानी कि उसको जोर जोर से पीट कर उसमें से जो सीड है और उसका जो स्ट्रॉ है, सूखी घास और उसका कवर स्टेम, ये अलग कर देते थे, ठीक है। अब मैनुअल मेथड जैसे कि वो जो पहले यूज़ होती थी वो आपको दिख रही होगी, इस तरीके से फार्मर है और इस तरह से पूरा स्टॉक उठाते हैं और उसे ज़ोर ज़ोर से पीट देते हैं, ताकि एक पत्थर पर पीटने से उसे क्या होता है कि उसके अंदर से जो सूखे हुए, मतलब वो पूरी सूख चुकी है, तो वो गेहूँ या जो भी सीरियल्स है, राइस है, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रेन स्टॉक से यानी सूखे हुए स्टेम और लीव से अलग हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है थ्रेशिंग। अब दूसरी मेथड है मशीन वाली, तो वो किसके थ्रू की जाती है, इज़ डन बाय थ्रेशर, ठीक है।
और थ्रेशिंग हमेशा लार्ज क्वांटिटी के ग्रेन के लिए की जाती है, क्योंकि थ्रेशर एक मशीन है और मशीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो मशीन एक ही टाइम में बहुत सारा आपको जो ग्रेन्स हैं वो क्लीन करके दे देती है। ठीक है। नाउ विनोइंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब ग्रेन्स होते हैं उसका आपने ग्रेन्स अलग कर लिए उसके प्लांट से, प्लांट सूख चुका है, प्लांट्स को आपने अलग कर लिया, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे अभी आपने देखा ना कि थ्रेशर में मैन्युअली मेथड या थ्रेशर मशीन के थ्रू, इनमें आप उसे बहुत आसानी से सेपरेट कर लेते हो, उसके स्टेम में से ग्रेन्स अलग कर लेते हो, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे लीव्स या स्टेम के, है ना, पार्टिकल उस ग्रेन्स के साथ आ ही जाते हैं। उस टाइम पे वो छोटे छोटे पार्टिकल कहलाते हैं हस्क। ठीक है। और वो छोटा छोटा जो पार्टिकल है, देखो आपको इमेज में नज़र आ रहा है, ये देखो हस्क है। ठीक है। इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं भूसा, जो इस ग्रेन के साथ कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कितना भी क्लीन कर लो आप, लेकिन ये आता है। तो इसके लिए फिर विनोइंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो हस्क को हटाना है आपको वीट और राइस में से, तो आप विनोइंग मेथड का यूज़ करते हो। विनोइंग मेथड क्या है? देखो ये विनोइंग बास्केट है, कुछ इस तरह से बास्केट होती है, पीछे बाउंड्री होती है साइड में, और एक ही साइड इसकी ओपन होती है। ठीक है। अब ये जो विनोइंग मेथड है, इसमें आपने बहुत सारे जो भी अपने इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने ग्रेन्स फिल कर दिया, राइस हो या वीट हो। ठीक है। और फिर क्या किया, ये मिक्सचर है, एक साइड से आप उठाते जा रहे हो, ये मिक्सचर है हस्क का और ग्रेन्स का, जो भी थ्रेशर से क्लीन किए हुए। ठीक है। उसे उठाते जा रहे हो और थोड़ी सी हाइट पर, आपको लग रहा होगा ये फार्मर कहाँ खड़ा है, बहुत ही थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़ा है, ताकि इस पर प्रॉपर एयर लगती जाए जब इसे नीचे फेंके। ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं और एक साइड से इस तरह से लेते रहते हैं कुछ कुछ क्वांटिटी, और ये विनोइंग बास्केट से इसे नीचे फेंका जाता है। ठीक है। और बिल्कुल धीरे धीरे, एक साथ ना फेंकते हुए, धीरे धीरे एक सीक्वेंस में उसे फेंका जाता है। तो मिक्सचर ऑफ वीट और ग्रेन हस्क इस तरीके से जब एयर में आता है, हवा में, तो हवा तेज़ चलने के कारण जो हस्क है वो काफ़ी लाइट वेटेड होता है, तो हस्क धीरे धीरे हल्का होने के कारण उड़ जाता है हवा के साथ साथ, और ये दूसरी साइड जो ग्रेन पार्टिकल है वो हैवी होते हैं, तो वो उड़ते हुए ना होकर नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार विनोइंग मेथड से हस्क और ग्रेन्स दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी करते हैं कि पंखा लगा देते हैं, टेबल फैन से भी क्या होता है, एक डायरेक्शन में हवा जाती है, तो जितना भी ग्रेन यहाँ से गिराया जा रहा है वो सारा हस्क उसमें से निकल के जिस डायरेक्शन में एयर होती है वहाँ की तरफ निकल जाता है। ठीक है। ये कहलाती है विनोइंग मेथड। तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोविंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड। अब मान लो ये जो मेथड थी, थ्रेशर है और विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, ये कौन सी मेथड थी? ये मेथड थी सॉलिड सब्सटेंस से सॉलिड को अलग करना। ठीक है। अभी इसी की फोर्थ मेथड है, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसी में दूसरे सॉलिड सब्सटेंस मिक्स है, लेकिन वो साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पर वेट के अकॉर्डिंग था, बहुत लाइट था तो आपने इसे उड़ा दिया और अलग कर दिया। ठीक है। यहाँ पर क्या था, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग था, अगर बहुत कम था तो आपने इसे हटा दिया। ठीक है। हैंड पिकिंग मेथड से हटा दिया, क्योंकि कम वाले थे तो कम क्वांटिटी को आप आसानी से हटा सकते हो। ठीक है। थ्रेशिंग था, तो थ्रेशिंग ऑलरेडी एक बहुत स्टीम जो रहते, बोले वीट रहते, वो सारे उस प्लांट के अंदर पैक रहते, पर सूखने के बाद हम उसे अलग करते हैं। बट सीविंग क्या है, सीविंग टेक्निक साइज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है। सीविंग का मतलब होता है छानना। ठीक है। तो आपने देखा होगा ये किस पर डिपेंड करती है, साइज़ पर, मतलब जो मिक्सचर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो मिक्सचर सॉलिड हो और उसमें भी साइज़ का डिफरेंस हो, उसके कंपोनेंट्स में किसका डिफरेंस हो, साइज़ का। ठीक है। तो हम सीविंग मेथड अप्लाई करते हैं, ताकि उसमें से हमें जब कंपोनेंट्स को अलग करना हो तो हम सीविंग करके जो छोटी साइज़ के हैं सब्सटेंस वो नीचे आ जाते हैं और बड़ी साइज़ के सीव के अंदर ही रह जाते हैं। सीव का मतलब होता है छन्नी। ठीक है, छन्नी। Now, when a component of mixture are different size, a sieve can be used to separate them. A sieve is a hollow vessel, यानी एक ऐसा बर्तन है, एक ऐसा वेसल है जो कि एक नेट स्ट्रक्चर, जाल की तरह होता है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, कंपोनेंट की साइज़ पर, यानी कि एक ऐसी मेथड जिसके अंदर आप कंपोनेंट को सेपरेट करते हो विच आर ऑफ डिफरेंट साइज़, मतलब जिसमें आप ऐसे कंपोनेंट को अलग करते हो
सीयू की हेल्प से जिनकी साइज़ अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कई बार हम व्हीट या राइस को क्लीन करने से पहले सीविंग कर लेते, छान लेते। छानने का कारण क्या है, जो छोटे छोटे अगर सॉइल पार्टिकल उसके अंदर हैं तो वो नीचे की तरफ गिर जाते और व्हीट वेट जो रहता है वो सीयू में रह जाता है। तो इस तरह से दोनों की साइज़ अलग होने के कारण जो छोटे पार्टिकल थे वो नीचे गिर चुके और बड़े पार्टिकल ऊपर रह गए, तो हमने इसे बहुत आसानी से सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा व्हीट को करते हैं ना, उसके छोटे छोटे आटे को भी जब आप यूज़ करते हो, तो गेहूं का आटा जब यूज़ करते हो तो आप उसे पहले छान लेते हो। क्यों छानते हो, ताकि हो सकता है उसको पीसने में जब आपने उस व्हीट से फ्लोर बनाया होगा तो व्हीट से फ्लोर बनाते समय उसमें छोटे पार्टिकल आ गए होंगे जो प्रॉपर ग्राइंड नहीं हुए, तो इसीलिए आप उसे पहले छान लेते हो ताकि प्योर फ्लोर आपके हाथ में आ जाए। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर लार्जर सीव्स बीइंग यूज्ड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जब रेत आती है, सैंड आती है, तो उस सैंड के अंदर कई बार पत्थर भी आ जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो मटेरियल तैयार किया जाता है ना सैंड और सीमेंट वगैरह मिलाकर, तो उसमें जब वॉल वगैरह या प्लास्टर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर जो बड़े बड़े पेबल्स नहीं आना चाहिए, तो उस पेबल्स को सैंड में से हटाने के लिए उस सैंड का यूज़ करने से पहले आपने बड़ी वाली सीव देखी होगी जिसे रख कर उसमें से उसे छान लेते हैं ताकि वो सैंड में से बड़े बड़े पेबल्स अलग हो जाए और छोटे छोटे या बारीक सैंड आ जाए ताकि प्रॉपर मटेरियल प्रिपेयर हो सके। तो सीविंग यानी कि दो ऐसे सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करने की मेथड है जिसमें देखो ये कर रहा है ना इस तरीके से, ताकि सैंड के अंदर आने वाले जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो छन जाए और पीछे की तरफ बारीक वाली जो सैंड है फाइन वाली वो पीछे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छी मेथड है सेपरेट करने की किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से सॉलिड सब्सटेंस को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डू यू नो यूजिंग फाइन व्हीट फ्लोर इज़ नॉट कंसिडर अ हेल्दी प्रैक्टिस नाउ डे बिकॉज ड्यूरिंग सीविंग द यूजफुल रफेज इज़ लॉस्ट फ्रॉम द फ्लोर। ये आपके जीके के लिए आपको पता होगा कि किसी भी व्हीट या ग्रेन्स या फ्रूट वेजिटेबल सबके जो छिलके होते हैं, है ना, स्किन होती है, वो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा रफेज प्रोवाइड करती है। और रफेज हमने पढ़ा था कि वो डाइजेशन प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब व्हीट को जब हम ग्राइंड करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा व्हीट के ऊपर की स्किन या बोल सकते हैं जो छिलके होते हैं, पिल्स होते हैं, है ना, जो क्रीम जैसे शेड में होती है, तो जब आप उसे छानते हो तो आपने देखा होगा उस आटे को छानने में छोटे छोटे व्हीट के ही स्किन के या बोल सकते हैं पील्स के पार्टिकल आ जाते हैं। तो वो पार्टिकल अगर हम नहीं लेते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रफेज जो है वो हमारी बॉडी से लॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझाया गया है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सीविंग। सीविंग कैसी प्रोसेस है, छानना क्या होता है। तो आप व्हीट फ्लोर लीजिए, ठीक है, कुछ दाल लीजिए और कुछ कलर्ड चॉक पाउडर ले लीजिए, ठीक है। अब 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर है, उसको मिक्स करना है कुछ दाल के साथ और उस मिक्सचर को वाइट फ्लोर और पल्स के साथ एक सीयू में डाल देना है, यानी कि एक छन्नी में डाल देना है। नाउ मूव द सीयू बैक एंड फ्रोथ रैपिडली, मतलब उसे हिलाना है, ठीक है, आगे पीछे करते रहना है। तो जैसे ही आप सीयू को मूवमेंट करवाओगे ना, तो जो 100 ग्राम व्हीट फ्लोर था उसको अपने कलर्ड चॉक के सेकेंड एक्टिविटी में आपने 100 ग्राम जो व्हीट फ्लोर था उसको चॉक पाउडर के साथ मिक्स किया है, ठीक है। और इस तरह से चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर का जो मिक्सचर है उसे भी आप सीयू में रखिए और उसे भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराइए। नाउ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पहला जो मिक्सचर था व्हीट फ्लोर जो था और वो पल्स के साथ था, तो व्हीट फ्लोर और पल्स में से कौन सीयू के नीचे आएगा, सीयू के बिहाइंड में कौन जाएगा, व्हीट फ्लोर, क्योंकि व्हीट फ्लोर की साइज़ छोटी होती है, ठीक है। और पल्सेस जो रहेगी वो सीयू के अंदर ही रह जाएगी और नीचे की तरफ कौन गिर जाएगा, व्हीट फ्लोर, ठीक है। उसी तरह चॉक पाउडर की बात करते हैं तो चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर सेपरेट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर दोनों की साइज़ सेम होती है, यानी कि दोनों के दोनों ही नीचे गिर जाएंगे, दोनों के दोनों ही छन जाएंगे। तो
फाइनली सीव के अंदर कुछ नहीं रहेगा और दोनों के दोनों नीचे गिर जाएंगे, यानी कि वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी साइज़ सेम है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि सीविंग मेथड किस लिए यूज़फुल है? जब पार्टिकल की साइज़ जो थी, देखो यहाँ पर पहली एक्टिविटी में पल्सेस की साइज़ बड़ी थी व्हीट फ्लोर से, ठीक है, तो व्हीट फ्लोर सारा उस होल में से पास हो गया, लेकिन पल्सेस पास नहीं हो पाई, ठीक है, इसलिए दोनों की साइज़ सेपरेट होने से दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग होने से। नाउ सेकेंड केस में व्हीट फ्लोर की साइज़ और चॉक पाउडर की साइज़, ठीक है, दोनों की छोटी थी, स्मॉलर थी, ठीक है, सीव होल से। सो फ्लोर एंड द चॉक पाउडर दोनों के दोनों उस होल से पास हो गए, ठीक है। एंड इसी तरह हम इसका यूज़ सेपरेशन टेक्निक में कर सकते हैं। तो ये आपकी सॉलिड से सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करने की मेथड्स थी। कौन कौन सी? सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और हैंड पिकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे कौन से सॉलिड की? जो इनसॉल्युबल है, यानी कि जो पानी में नहीं घुलता, ठीक है, उसे हम लिक्विड से कैसे हटाएंगे। तो अभी आपने इस टॉपिक में क्या क्लियर करा कि सॉलिड से सॉलिड को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में सॉलिड से लिक्विड, इन दोनों के मिक्सचर में से हमें सॉलिड को हटाना है। ओके, थैंक यू।